बकरी पालन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफाई रखना, क्योंकि घनत्व में रखना बकरियों को मजबूरी है, यानी स्टॉल फीड पे रखना मजबूरी है, क्योंकि सभी के पास चरायुक्त भूमि उतना होता नहीं है। और जब बकरियों को आप एक जगह रखते हैं तो बकरी मल मूत्र जो त्याग करती है ये रेगुलर करती है, यानी कभी भी कोई इंसान सोच ले कि मैं पूरी तरह से साफ़ रख लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप तुरंत झाड़ू मारेंगे, तुरंत सफाई करेंगे और तुरंत इस तरीक़ा से फिर से मैगनी वो कर देगी। लेकिन यदि आप सफाई रखते हैं, बाड़े में अगर पूरी तरह से सफाई रखते हैं तो बकरियां भी आराम महसूस करती है, यानी रिलैक्स फील करती है। और देखिए आराम से बैठी हुई है, सवेरे के समय में झाड़ू लगा दिया गया है और ये सभी बच्चे बैठे हुए हैं और आगे तक जहां तक आपका ध्यान जा रहा है सभी बकरियां बैठी हुई है। तो स्टॉल फीड में फेल होने का यानी नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि बाड़े में लोग सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि लोग स्टाफ के भरोसे या फिर स्वयं भी करते हैं। तो नए में तो बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, यानी सफाई करते हैं, जो भी वो सीखे हैं उसका पालन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो उतना सफाई पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि मेरा सब चीज़ अब सही चल रहा है तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, और यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। बकरी पालन में सफाई का इतना ज़्यादा महत्व है जितना आपने ध्यान नहीं दिया है। यदि आपके बाड़े में लगातार बकरियां बीमार हो रही है तो सीधे आप समझ लीजिए कि आपके रख रखाव में कमी है, यानी बाड़ा जो आप बनाए हैं उसमें अमोनिया गैस बन रहा है। यानी पेशाब जब बकरी करती है तो उसका जो गैस निकलता है, गंध होता है, वो अमोनिया गैस है, वो आपके बाड़े में है। तो बाड़ा बिल्कुल इस तरीक़ा से बनाएं जहां बिल्कुल खुला खुला हो, हवा का आदान प्रदान हो, ताकि बिल्कुल अमोनिया गैस का कहीं से कोई अंदर रहने का सवाल ही ना हो। देखिए मैंने एक तरफ से पूरा दीवार को बंद किया है, लेकिन आगे से बिल्कुल मैंने ओपन रखा है, यानी 3 तरफ से दीवार बंद है, पूरब से भी और पश्चिम से भी ये बंद है और दक्षिण दिशा से भी पूरी तरह से दीवार बंद है। लेकिन आगे से मैंने पूरा एरिया ओपन रखा है, यानी खुला रखा है, और इसके वजह से अंदर अमोनिया गैस नहीं बन पाता, यानी हवा का आदान प्रदान होने की वजह से अमोनिया गैस अंदर नहीं रह पाता, तो बकरियां स्वस्थ रहती है। बाहर भी जो एरिया आपने बाहर का रखा है उसे भी पूरी तरह से सफाई रखें। अंदर तो साफ रखना ही रखना है, बाहर का एरिया भी पूरी तरह से सफाई रखें, ताकि जो मैगनी से उत्पन्न होने वाले जो जीवाणु हैं वो बकरियों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आप बोलेंगे कि मैं तो सफाई करता ही हूं, तो कहीं ना कहीं से कोई तो दिक्कत है, तभी बाड़े में लगातार आपके बकरियां बीमार हैं, बच्चे को सर्दी खांसी है, सीधी सी बात है अमोनिया गैस का प्रकोप बढ़ गया है। तो वीडियो बनाकर लगातार देने का प्रयास बस इसलिए करता हूं ताकि आप छोटी छोटी जानकारियों से आप अपडेट रहें और इसी तरीक़ा से करके सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। देखिए जब तक मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, यानी सफाई नहीं किया था, ये बकरियां इस तरीक़ा से बैठ नहीं रही थी, यानी सब घूम टहल रही थी। और जैसे ही मैंने सफाई किया, झाड़ू लगा दिया, सभी बकरियां अपने अपने जगह पे बैठ गई हैं। ये बिल्कुल सवेरे का समय है और इन्हें 2 घंटे बाद ही खाना दिया जाएगा, और अभी पूरी तरह से बाड़े को साफ कर दिया गया है। तो सफाई प्रतिदिन करें, एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन आपने झाड़ू नहीं लगाया है। चाहे जितना भी काम हो जाए, थोड़ा सा टाइम इन्हें भी दीजिए और सफाई करने के बाद ही दूसरा काम का प्लान कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त पर्सन है, तो बकरी पालन करने से बचना चाहिए, क्योंकि बकरी पालन अगर आप स्टाफ के भरोसे करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे आपको लगे रहना हो। लेबर के साथ आप नहीं हैं, तो कोई भी धरती का इंसान जिसका स्वयं का पूंजी नहीं लगा हुआ है, स्वयं के पैसे इन्वेस्ट नहीं किया है जिसने, वो इतना मेहनत कर ही नहीं सकता। तो आपको अपने दम पर ही बकरी पालन में सफलता मिल सकता है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि क्या मैं स्टाफ रखकर, लेबर रखकर फार्मिंग नहीं कर सकता हूँ क्या? तो ये वीडियो इस तरीक़ा से बनाने का सीधे मतलब है कि जो सवाल किए हैं उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी जवाब मिले कि क्या लगता है आपका कि अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आपका जो भी मेंबर हैं, जो स्टाफ हैं, इस तरीक़ा से सफाई कर पाएंगे क्या? यानी इतना वो मेहनत कर पाएंगे? वो शुरू में नया में कर भी लें, लेकिन बाद में वो शायद ना कर पाएंगे। तो बस वीडियो एक जागरूकता के रूप में है, ताकि आप सफाई रखें, और सफाई रखने के से फायदे देखिए, सभी मैं बोला ना कि सभी बैठ गए। थोड़ा देर पहले सभी खड़े थे और जैसे ही मैंने यहाँ से मैगनी हटाया, इनका सफाई किया और सभी अपने अपने जगह पे, और जैसे ही मैंने सफाई किया सभी आराम से बैठ गए हैं और इन्हें आराम मिल रहा है। यानी बकरी बिल्कुल साफ़ सुथरा जगह पे रहना पसंद करती है। अगर गंदगी में रखते हैं तो बकरियाँ स्ट्रेस में रहेगी, यानी वो जल्दी बैठेगी नहीं। और अब सफाई रखे हैं तो बकरियाँ बैठेगी, पाज करेगी, उनका खाना आसानी से पचेगा और वो खुश रहेगी। और छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं, जो शुरुआत के बच्चे हैं,
उन्हें शुरू से ही ऊंचाई पे रख, इधर अभी तुरंत बरसात का मौसम खत्म हुआ है और इधर फ्लड यानी बाढ़ भी आया था बहुत ज़्यादा, पानी का लेयर बहुत ऊपर बढ़ गया था, तो अभी तक उसका नमी है, असर है। और इसी वजह से अगर हम बच्चे को नीचे रखते हैं तो अमोनिया गैस के वो चपेटे में आ जाएंगे। और बाड़े में चूंकि एरिया दूषित होता है, आप चूना पाउडर छींटते हैं, समय पर कीटनाशक छींटते हैं, तो छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। और जब तक बच्चे 3 माह के ना हो जाए, यानी ईटी का टीका और टीटी यानी इंट्रोटक्सिमिया और टेटनस का वैक्सीन जब तक आप ना लगा दें, जब तक बच्चे को जमीन पर ना रखें, यानी ऊंचाई पे ही रखें। और जब बच्चे बड़े हो जाएं, ईटी प्लस टीटी का टीका लग गया, उसके बाद नीचे आप उतारें, तब तक बच्चे 4 माह के हो जाएंगे, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगा। और एक वैक्सीन आपने लगा भी दिया है तो उनका आंत का बीमारी वगैरह नहीं होगा, पेट दर्द वगैरह नहीं होगा। तो ये सभी सावधानियों को बरतें। हैं कुछ बड़े हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद, ये नीचे उतार दिया जाता है, तो इन बच्चों को फिर कोई परेशानी इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वैक्सीनेटेड हैं और उतना होने के बाद, ये उतना उम्र होने के बाद ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो बस एक छोटा सा वीडियो सवेरे के टाइम में घूम टहल कर बस इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग भी इसी तरीक़ा से सफलतापूर्वक बकरी पालन करें, क्योंकि एक किसान ही किसान का दर्द समझता है, बहुत तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रियलिटी कोई जल्दी बताने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे कारण है कि हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस टाइप के वीडियो में कोई विशेष एडिटिंग होता नहीं है। किसान या तो बकरी पोस ले या तो फिर यूट्यूबर बन जाए, दोनों में एक ही काम कर सकता है। तो हम किसान हैं तो उतना एक्सपर्ट तो है नहीं, तो जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है आप लोग के बीच में शेयर करता हूं। और पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहा हूं, मैं ही नहीं बहुत लोग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सफल वो लोग हैं जो ऊंचाई पे बकरी को रख के करते हैं। लेकिन सब लोग के पास उतना पूंजी होता नहीं है कि वो स्लेटेड फ्लोरिंग बनाएं, ऊंचाई पे बकरियों को रखें, तो मजबूरन नीचे रखना पड़ता है। तो नीचे रख के भी सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं, क्योंकि बकरियां जब बाहर चराई पे रहती है, खुले में रहती है, तो सब छत पे थोड़े रहती है, लेकिन वहाँ सफाई होता है, खुले एरिया में रहती है। और हम चूंकि बंद एरिया में रखते हैं मजबूरी बस, तो वहाँ भी वही माहौल देने का प्रयास करें। इसके अलावा जीवाणु जो उत्पन्न होते हैं उनको मारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कीटनाशक का छिड़काव करना, चूना पाउडर का छिड़काव करना, धुआं वगैरह करना, अजवाइन वगैरह, लोहवान ये सब डालकर धुआं करना, बहुत सारे प्रक्रिया हैं। तो सभी बारीकियों को समझने के लिए चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, उनको देखें, आप समझ जाएंगे और सफलतापूर्वक फार्मिंग करें। बकरी पालन में यदि बकरी के बच्चे ग्रोथ कर गए, यानी शरीर सही है, उनके अंदर वजन है, तो जैसा देख रहे हैं बच्चे का ग्रोथ देख के आपको लग रहा होगा देसी बच्चे हैं फिर भी ग्रोथ में तो हैं, यानी बिल्कुल ब्लैक बंगाल के ही बच्चे हैं। बस हमने फादर चेंज किया है, जो उधर खुजली कर रहा है एक अंत में जाकर, उधर कोने में जो खुजली कर रहा है ना, वही इन लोग का फादर है। और बस संकर प्रजाति हमने तैयार किया है और सभी बच्चों में वो वेट है जो ये आपको सोचने पर जो आपका सोच बदल देगा कि आपका सोच है ना कि चराई पे बच्चे ग्रोथ करते हैं, स्टॉल फीड पे बच्चे ग्रोथ करते नहीं हैं, तो ये सोच आपका बदल जाएगा यदि इस तरीका के आप काम करते हैं। यानी क्रॉस ब्रीडिंग पे ही काम करने में मटन पर्पस भलाई है। और ओरिजिनल का अगर टेंडर आप लेके चले हैं तो थोड़ा दिन के लिए वो टेंडर है, फिर वो टेंडर आपका कैंसिल हो जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे।